दोस्तों आज की कहानी है कव्वे और कव्वी की। अरे कालू जी, आप मुझे थोड़े से पैसे दे देना, मुझे मेरे मायके जाना है, मेरे भाई की सगाई हो गई है। अरे गोरी, तुम जब देखो पैसे ही मांगती रहती। कालू जी आप ज़्यादा काम ना करें, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। अरे गोरी, तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, तुम्हें रोज़ जाना मायके जाना होता है। अरे कालू जी, कौन सा मेरे भाई की शादी रोज़ रोज़ होती है, मुझे शादी में तो डालने दीजिए ना। गोरी, अगर तुम शादी में चले गए तो हमारे अंडों पे कौन बैठेगा, इनकी हिफाजत कौन करेगा। जितना ज़रूरी तुम्हारे लिए शादी में जाना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारे बच्चों की हिफाजत करना है। भला ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारा अपना खून है। कालू जी, अंडे पर आप बैठेंगे, मैं नहीं। मैं तो जाऊंगी अपने भाई की शादी में, मेरे को तो खूब ढोल नगाड़ों पर डांस करना है। गोरी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। भला मेरा काम है तुम्हारे लिए खाना लाना और बच्चों के लिए खाना लाना, और अंडों पर बैठना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। कालू जी, आप मुझे पैसे देते हैं या फिर नहीं। नहीं गोरी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम मेरी बात को समझना ही नहीं चाहती। कालू जी आप सोच लेना, अगर मैं एक बार अपने मायके चली गई तो फिर कभी नहीं आऊँगी। तुम जानो और तुम्हारे बच्चे जाने, मैं यहाँ से चली जाऊँगी हमेशा के लिए। नहीं गोरी, ऐसा मत करना, हम मिलकर कुछ उपाय निकालते हैं। ये हुई ना कालू जी गोरी के पति वाली बात। इस सब मुसीबत से निपटने का मैंने एक बहुत अच्छा उपाय सोचा है कालू जी। यहाँ पास में ही एक चिड़िया और चिड़े का घोंसला है। आज ही चिड़िया ने भी 2 अंडों को जन्म दिया है, तो क्यों ना हम अपने अंडे चिड़िया के घोंसले में रख देंगे। बस हमें देखना है एक मौका कि कब चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर जाती है, और उसी मौके का हमें उठाना है फ़ायदा। और यहाँ चिड़िया और चिड़ा सुकून से अपने बच्चों के साथ बैठे हुए होते हैं, और कौवा जो है उन पर नज़र रखता है कि कब वो घोंसले को छोड़कर जाएंगे। और आखिरकार वो समय आ जाता है, कव्वे और कव्वी को मौका मिल जाता है अपने अंडों को चिड़िया के घोंसले में रखने का, और वो जल्दी से जाकर अपने अंडे को चिड़िया के घोंसले में रख देते हैं और चिड़िया के अंडों को नीचे गिरा देते हैं, और फिर अपने घोंसले में जाकर वापस बैठ जाते हैं। और जब चिड़िया वापस आती है तो वो कव्वे के अंडों को देखकर उन्हें अपने ही अंडे समझकर उन पर बैठ जाती है, और चिड़े से कहती है कि अब मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ। और वहाँ पर चिड़ा भी उसको मना कर देता है कि ठीक है भगवान, तुम अपने बच्चों को छोड़कर कहीं मत जाओ, आज से तुम्हारे लिए खाना लाने की जिम्मेदारी मेरी है। वहाँ दूर बैठे कव्वा और कव्वी चिड़िया और चिड़े को देख रहे होते हैं, और कव्वी कव्वे से कहती है कि देखा मेरा दिमाग कितना शातिर है, अब इस तरह से हमारे अंडों की सुरक्षा भी हो जाएगी और मैं अपने भाई की शादी में भी हो आऊँगी। इस तरह से चिड़िया जो है कव्वे के अंडे को अपना समझकर दिन रात उनकी हिफाजत करती है, और आखिरकार एक दिन वो आ गया जब बच्चों ने अंडों से बाहर आना था। और चिड़िया कहती है, सुनो जी, आज शायद हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे, तो आप मेरे पास ही रहना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चिड़िया और चिड़ा आपस में बात कर ही रहे थे कि बच्चे जो हैं वो अंडों से बाहर आ गए और काँव काँव करने लगे, और चिड़िया उन बच्चों को देखकर घबरा जाती है कि अरे ये मेरे बच्चे नहीं हो सकते, ये मेरे बच्चे कौवों के बच्चों के जैसे काले क्यों हैं। अरे भगवान, ये ज़रूर किसी कौवे की शरारत है, उन्होंने हमारे अंडों की बजाय अपने अंडे हमारे घोंसले में रख। लालू जी, भला ये कौवे इतने बुरे क्यों होते हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। रानी तुम घबराओ मत, ये भी तो छोटे छोटे बच्चे ही हैं, भले ये हमारे ना हैं, किसी कौवे के हैं, लेकिन तुमने दिन रात इनके पास रही हो, अब से तुम ही इनकी माँ हो, तुम इनका ध्यान रखो, ये हमारे ही बच्चे हैं, और भगवान की मर्ज़ी के आगे और क्या जा सकता है। इस तरह से चिड़ा रानी चिड़िया को हौसला देता है और उसे बच्चों को दाना खिलाने के लिए कहता है, और चिड़िया अपने ही बच्चों के जैसे उनको दाना खिला रही होती है। और कौवा जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो देख लेता है कि बच्चे अंडों से बाहर आ गए, और वह उड़ता हुआ सीधा अपनी कव्वी के पास जाकर कहता है, अरे गोरी, हमारे बच्चे जो हैं वो इस दुनिया में आ गए हैं, बच्चे अंडों से बाहर आ गए हैं। फिर कौवा और कव्वी चिड़िया और चिड़े के पास आते हैं और कहते हैं, बहन, ये तुम्हारे बच्चे का रंग इतना काला कैसे है,
ये हम कौवे के बच्चों जैसे क्यों हैं। लेकिन चिड़िया और चिड़े समझ चुके थे कि वो कौवे और कौवी के बच्चे थे। और चिड़ा कौवे और कौवी को धमकी देते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अब हम तुम्हें ये बच्चे नहीं देंगे। इन बच्चों पे असल हक हमारा है और ये हमारे बच्चे हैं। जिस दिन तुम इन बच्चों को हमारे घोंसले में रख गए थे और हमारे बच्चों को नीचे गिरा गए थे, उसी दिन से तुम इन बच्चों पे अपना हक खो चुके हो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।